नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें क्या है। आईपीएल का शेड्यूल पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई और चेन्नई के बीच। फाइनल पहली बार रविवार को नहीं होगा। दुबई में 24 और अबू धाबी में 20 मैच होंगे। बीसीसीआई ने रविवार को आईपीएल सीजन 13 का शेड्यूल जारी कर दिया है। कोरोना दौर में आईपीएल बगैर दर्शकों के यूएई में 19 सितंबर से शुरू होगा। पहला मैच पिछली बार के चैंपियंस मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। फाइनल 10 नवंबर यानी मंगलवार को होगा। शेड्यूल के हिसाब से दुबई में 24 मैच, अबू धाबी में 20 मैच और शारजाह में 12 मैच होंगे। आईपीएल के इतिहास में पहली बार फाइनल रविवार की बजाय वीकडे मंगलवार को रखा गया है। टूर्नामेंट में 10 डबल हेडर यानी एक दिन में 2-2 मैच होंगे। शाम के मैच पुराने शेड्यूल के आधे घंटे पहले यानी कि 7:30 बजे शुरू होंगे और दोपहर के मैच 3:30 बजे से खेले जाएंगे। प्लेऑफ और फाइनल का वेन्यू बाद में घोषित किया जाएगा। सरकारी नौकरी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2019 के लिए 15 दिसंबर से परीक्षा आयोजित करेगा रेलवे। 1,40,640 पदों के लिए 2.40 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स ने दिया आवेदन। कोरोना के कारण स्थगित हुई परीक्षाएं अब अनलॉक के साथ फिर शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे भी अपने स्थगित हुई नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती 2019 के लिए परीक्षा का आयोजन कराने जा रहा है। रेलवे ने दोनों भर्तियों की कुल 1,40,640 सीट को भरने के लिए प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि भारतीय रेलवे 15 दिसंबर 2020 से 1,40,000 पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का पहला चरण आयोजित करेगा। रेलवे अध्यक्ष ने यह भी बताया कि 1.40 लाख पदों पर भर्ती के लिए जारी की गई नोटिफिकेशन के लिए 2.40 करोड़ से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। इन सीट्स के लिए होने वाली परीक्षा को कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्विटर के जरिए जानकारी दी थी कि रेलवे 15 दिसंबर 2020 से अधिसूचित 1,40,640 सीट्स के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट शुरू करेगा, जिसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी, गार्ड क्लर्क आदि, आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल और लेवल 1 के ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन आदि इस पद पर शामिल हैं। सुशांत की मौत का मामला, एनसीबी ने 6 घंटे तक ड्रग मामले में रिया से पूछताछ की। आज भी सवाल किए जाएंगे क्योंकि कल देर से एनसीबी दफ्तर पहुंची थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने रविवार को रिया चक्रवर्ती से 6 घंटे तक पूछताछ की। रिया दोपहर 12 बजे एनसीबी ऑफिस पहुंची थी। उन्हें आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है क्योंकि कल वो पूछताछ के लिए देर से पहुंची थी। सुशांत डेथ केस के ड्रग कनेक्शन में अब तक अब्दुल बासित, जयद मिलात्रा, शोभित चक्रवर्ती जो कि रिया के भाई हैं, सैमुअल मिरांडा और अब्बास लखानी की गिरफ्तारी हो चुकी है। कजाम इब्राहिम को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शनिवार को उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। सुशांत के घर में काम करने वाले दीपेश रावत को 9 सितंबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ में एनसीबी को पता चला कि दीपेश उस सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर था जो हाई प्रोफाइल लोगों और सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करता था। एनसीबी ने बताया कि दीपेश के बयान और डिजिटल एविडेंस के आधार पर यह बात एकदम पक्की हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो 169 दिन बाद से फिर शुरू होगी। शुरुआत सिर्फ एक रूट से। दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाले दिल्ली मेट्रो 169 दिन के बाद सोमवार 7 सितंबर से फिर शुरू होगी। रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के लिए बंद की गई दिल्ली मेट्रो अब तक की कोरोना वायरस के कारण बंद रहने के बाद अब शुरू होगी। सोमवार और मंगलवार को दिल्ली मेट्रो की केवल येलो लाइन शुरू होगी, जो समयपुर बादली से लेकर गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर में सुबह 4 घंटे यानी 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 4 घंटे यानी कि 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। धीरे धीरे अन्य मेट्रो लाइनें भी शुरू की जाएंगी और 12 सितंबर से सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेनें सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलनी शुरू हो जाएंगी। मेट्रो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी शुरुआत में लगभग 2 मिनट 45 सेकंड से लेकर 5 मिनट 30 सेकंड तक रहेगी, यानी एक मेट्रो जाने के बाद दूसरी मेट्रो आने में इतना समय लगेगा। एक ट्रिप पूरा करने के बाद मेट्रो ट्रेन को सैनिटाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से समय लगना लाजमी है।
जेईई एडवांस 2020 फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन शुरू हुए रजिस्ट्रेशन। 17 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कैंडिडेट। 27 सितंबर को होगी परीक्षा। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस 2020 जेईई एडवांस में शामिल होने के इच्छुक और एलिजिबल फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 5 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स आखिरी तारीख तक ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 सितंबर तय की गई है। वहीं स्टूडेंट्स 18 सितंबर तक ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए जेईई एडवांस 2020 की आवेदन प्रक्रिया शनिवार 12 सितंबर 2020 से शुरू होगी। वहीं जेईई एडवांस 2020 के एडमिट कार्ड 21 सितंबर तक जारी किए जाएंगे और उम्मीदवार 27 सितंबर तक इसे डाउनलोड कर सकेंगे। देश भर में 27 सितंबर को होने वाली जेईई एडवांस 2020 का आयोजन कंप्यूटर आधारित किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इसका परिणाम 5 अक्टूबर 2020 को जारी किए जाएंगे। वहीं आज देश भर में जेईई मेन की आखिरी परीक्षा को आयोजन किया जा रहा है। 1 सितंबर से शुरू हुई परीक्षा के नतीजे 10 सितंबर तक जारी किए जाएंगे। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 10वीं पास उम्मीदवारों से 1565 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन करें अप्लाई। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL ने अप्रेंटिस के 1565 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बारे में CCL ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी। इसके मुताबिक सेंट्रल कोलफील्ड्स में फिटर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीनिस्ट, मशीन टर्नर, MLT और सचिवालय सहायक सहित विभिन्न ट्रेडों के लिए भर्ती की जाएगी। इन पदों पर कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट centralcoalfields.in पर 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने बनाए कोरोना को पता लगाने वाली सतह। गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने वायरस और उसकी सतह पर प्रोटीन के उभार के बीच के जैव अंतरफलक संबंधों का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस का पता लगाने और उसकी रोकथाम की प्रविधि विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं की टीम के अनुसार कोरोना वायरस अंदरूनी न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है जो कांटेदार ग्लाइकोप्रोटीन वाली सतह से ढका होता है। ऐसे में विशेष सतह कोविड-19 का पता लगाने और उसके रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना के मामले बढ़े, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी टीम भेजेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पंजाब और चंडीगढ़ में अपनी टीम भेज रहा है। पंजाब में अब तक 60,013 मामले सामने आ चुके हैं और इस समय 15,731 एक्टिव केस हैं, जबकि 1739 मरीजों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में अभी तक 5,268 मामले सामने आ चुके हैं और 2,095 एक्टिव मामले हैं। 2 मेंबरों की टीमों में एक मेंबर PGIMER चंडीगढ़ का कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट होगा और दूसरा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का एपिडेमियोलॉजिस्ट होगा। यह टीम 10 दिनों के लिए पंजाब और चंडीगढ़ में तैनात रहेगी। केंद्रीय टीम का काम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जन स्वास्थ्य के लिए कंटेनमेंट, सर्विलांस, टेस्टिंग और कोरोना मरीज की क्लिनिकल मैनेजमेंट में मदद करना है। केंद्रीय टीम का लक्ष्य होगा कि किस तरह से मौतों को कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज।